Good evening, students. Wish you all happy new year. Am I audible? Okay. स्क्रीन दिख रहा है सबको? क्या स्क्रीन दिख रहा है? ओके विशाल, थैंक यू। हम लोग ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि जब साइड गिवन होगा, सारा साइड गिवन होगा, तो हम लोग कैसे एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यही जो मेथड है आपका, हम लोग इसमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर तो आप लोग समझते हैं, पेरीमीटर जो है वो सारे साइड का सम होता है। यस वेदांत, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पहले निकालते थे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका हाइट है, कुछ हाइट ये आपका एच है, एंड ये नीचे वाला जो है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस जो है वो गिवन है, यहाँ पे आपका बेस जो है वो है, और ये आपका हाइट, ये दो चीज अगर गिवन रहेगा तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि अगर ये दोनों चीज गिवन ना हो एंड हमको साइड सब पता हो, ठीक है, सब सारा साइड जो है वो पता रहेगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। इन्होंने किया क्या था, इस ट्रायंगल पे अब हम लोग आते हैं। ओके, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये जो वर्टेक्स है आपका, ये ए वर्टेक्स है, इसके ठीक सामने जो साइड है वो आपका ए है, एंड बी वर्टेक्स जो है इसके ठीक सामने जो साइड है वो बी से डिनोट किया गया है। तो बी, ए बी सी क्या है आपका, ये ए इस बी सी साइड का लेंथ है, एंड बी जो है वो ए सी साइड का लेंथ है, एंड ये सी जो है वो आपका ए बी साइड का लेंथ है। ओके, तो अब हम लोग सेमी पेरीमीटर ओके, कुछ पेरेंट मीटिंग का नोटिस है, तो आप लोग कल इसको अटेंड करना, आप लोग को आपके गार्जियन के साथ।
तो कल अटेंड कर लेंगे लो आप लोग। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका एक ट्रेंगल है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है इसमें कि एक सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो हमको पता है, जितने भी साइड्स हैं उनका सम। ओके, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये आपका क्या हुआ? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सेमी का मतलब हाफ, यानी कि इसका हाफ, इस पेरीमीटर का, इस ट्रेंगल के पेरीमीटर का हाफ आपका सेमी पेरीमीटर। इसको फाइंड आउट करते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्रेंगल अंडर रूट एस इंटू, एस क्या है आपका? एस आपका सेमी पेरीमीटर है। ओके, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। ओके, अब हमको करना क्या रहेगा? क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे तो वो भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जैसे कि लेंथ ए बी सी दिया रहेगा तो हमको सिर्फ जस्ट क्या करना है? सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है और फिर एस के जगह पे वो रख देना है और ए के जगह पे इसमें जो साइड गिवन है उसको रख देना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 15.4 के, यस और नो? किसने किसने किए थे? नोट अंडरस्टूड। आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है वेदांत? ओके, नंदिनी ने किया है, गुड। विशाल ने भी किया है, गुड। वेदांत आपको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? क्या आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पे हो रहा है इसमें? सर वो सेंटीमीटर बोला वही ऊपर का। कौन सा सेंटीमीटर? नहीं सर, ऊपर अभी आपने क्या सिखाया? ओके वेट, यस। हाँ यही फिर से। मतलब इसमें कहाँ पे, जैसे कि ये ट्रेंगल है आपका, ओके, हाँ सेमी पेरीमीटर निकालना है आपको। तो सेमी पेरीमीटर आप निकालना जानते हो। तो पेरीमीटर सारे साइड का सम होता है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका सेमी पेरीमीटर होगा। ओके, एंड अंडरस्टूड। उसके बाद सेमी पेरीमीटर जो होगा इस फॉर्मूले में हम लोग उसको रख के उसके बाद हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने लेंथ दिए तो हाइट आती है ना उसमें कि भी? क्या? तीनों साइड्स के लेंथ दिए है ना, ए बी सी। हाँ हाँ, तीनों साइड के लेंथ आपको गिवन है। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके लिए मैं चलता हूँ 45।
ये सपोज आपका ए है, ये बी वर्टेक्स है एंड ये आपका सी वर्टेक्स है। ओके, और लेंथ क्या क्या गिवन है, एक 42 था, एक आपका 45 एंड 39। सारा सेंटीमीटर में। ओके, तो हम लोग इसमें एज फाइंड आउट कर लेते हैं। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू क्या होगा, एस इक्वल टू होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन ए की जगह पे क्या है 42, तो 42 हम लोग रखेंगे। सॉरी 42 नहीं, ए के सामने वाला कौन सा है 39 है, तो 39 रखते हैं। प्लस 45 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों का सम कितना होगा 6 126 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एस का वैल्यू जो है वो आपका 63 सेंटीमीटर है। ओके, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे एस का वैल्यू 63 है, तो 63 रखेंगे यहाँ पे। 63 माइनस 39, उसके बाद है आपका एस माइनस बी क्या है, एस 63 है, 63 होगा, माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 45, देन 63 माइनस सी का वैल्यू कितना है, तो 42। ओके, ये ए बी सी का वैल्यू आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ए के जगह पे 42 भी हो सकता है। ओके, अब वो डिपेंड करता है आप पे कौन सा वैल्यू लेंगे। ओके, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अंडर रूट 63, ये हुआ 63 एंड इनटू 63 माइनस 39 कितना होगा 4 एंड 2 24, फिर इनटू 63 माइनस 45
18 into 63 minus 42, so that is 21. ओके, अब ये क्या हो गया यहाँ से, फिर अभी अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे, इसका फैक्टर कर देते हैं। ओके, 63 का फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 9 इंटू 24 का लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18 का लिख सकते हैं 9 इंटू 2 एंड 21 के लिए 7 इंटू 2, 7 इंटू 3। ओके, तो ये जो है आपका फैक्टर हुआ। अब हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं कि दो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, दो बार जो रिपीटेड होता है उसको हम लोग वन काउंट करके, एक बार काउंट करके उसको बाहर निकालते हैं अंडर रूट से बाहर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या बाहर आएगा, तो यहाँ पे जो है आपका इक्वल टू, यहाँ पे 7 कितने बार आया है, 7 1 एंड 2, 2 टाइम्स आया तो एक 7 बाहर निकालेंगे, 7 इंटू, उसका 9 भी 2 टाइम्स रिपीट है तो एक 9 बाहर निकाल लेंगे, 9 इंटू, एंड 3 कितने बार रिपीट है, एक यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे 3 है, तो 3 भी बाहर निकाल लेंगे, 3 इंटू, एंड 2 कितने बार है, एक दो तीन चार, 4 बार रिपीट हुआ है यानी कि 2 बार बाहर आएगा 2, तो 2 इंटू 2। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 756। ओके, 756 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 424 का नॉट गिरेड। ओके, 12 इंटू 2 भी उसको लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे चीजों को लिखना है जो कि आपका, वो फिर हम जब इसको अंडर रूट से जब हम लोग बाहर निकालें तो क्या हो कि ये सिंपल हो। ओके, यानी कि अगर 12 अगर रहता है यहाँ पे 12, तो क्या होता है कि 12 को हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 है तो 9 को 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था 18 है, यहाँ पे 18 है जिसमें आपका 9 आने वाला है, इसीलिए मैंने 7 इंटू 9 करा। ओके, तो आप लोग जो है अभी 8th में हो, तो आप लोग के लिए सबसे बेटर रहेगा कि जो फैक्टर करेंगे वो सबसे छोटा छोटा वाला फैक्टर करेंगे, स्मॉल वाला, जैसे 7 इंटू 3 इंटू 3, फिर जितना मतलब स्मॉल में स्मॉल हो सके उतना, उसको जितना बार फैक्टर वो हो पाएगा उतना बार फैक्टर करेंगे। ओके, और उसको लिखेंगे। सर इज दिस रूल दैट वी राइट सेम नंबर, जैसे कि इसमें जो है हम लोग जो सेम नंबर्स होते हैं, मतलब दो बार रिपीटेड होते हैं, उनको हम लोग अंडर रूट से जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसको एक बार लिखते हैं। ओके, या फिर इसको एक स्टेप में और आपको दिखा देता हूँ।
क्या था 63 इंटू ये था आपका। तो सिंपल में सबसे लिखिए 63 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 24 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 18 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 21 को 3 इंटू 7। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट फिर से लगाते हैं यहाँ पे। अब 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 के पावर 6 लिख सकते हैं इसको इंटू उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 है तो 2 1 2 3 4 2 जो है वो आपका 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 6 है इंटू 2 के पावर 4 है। तो जैसे यहाँ पे 7 के पावर 2 है इंटू 3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 4 होल टू द पावर 1/2। अंडर रूट को हम लोग क्या रूट को क्या लिख सकते हैं इसके पावर में 1/2 लिखते हैं। ओके, पावर में 1/2 लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 के पावर 2 इंटू 1/2। ये आपका पावर एंड इंडिसेस का जो क्वेश्चन है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये है 3 के पावर 6 इंटू 1/2, ये 2 की पावर 4 इंटू 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 बार में आपका डिवाइड होगा एंड ये 2 से 2 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे होगा आपका 7 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 27 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको आएगा ये 756। अब क्लियर हुआ कैसे रूट किए थे। ओके, तो रूट करना सिंपल है। ओके, जैसे कि मैंने ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, उससे अच्छा जैसे कि रूट में हम लोग क्या करते हैं सिंपली जो दो फैक्टर है उनको हम लोग 1 काउंट करके बाहर निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे 7 2 टाइम्स आया था तो 7 एक बार बाहर निकाल देते हैं। 3 जो है वो जितने टाइम्स आया है उसको उसका हाफ टाइम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 6 टाइम आपका 3 आया है यानी कि 3 टाइम्स आपको 3 बाहर निकालना है। 2 जो है 4 टाइम्स आया है तो 2 बार जो है वो 2 बाहर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों ने किया है।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके, तो इसमें करना क्या है, पी क्यू आर एस ये आपका एक ट्रेंगल है, ये आपका एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ओके, एंड ये भी आपका एक ट्रेंगल है, दोनों एक ट्रेंगल, एक पी क्यू आर एंड पी एस आर, दो ट्रेंगल्स है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हम लोग को क्या पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे बेस में जो है आपका 15 है एंड हाइट आपका 36 है। देन पी क्यू आर जो ट्रेंगल है, पी क्यू आर, तो इस ट्रेंगल में तो हमको ये नहीं बताया इसने कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है या फिर कौन सा ट्रेंगल है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि ये पी एस एंड एस आर गिवन है, और ये जो है पी आर आपका क्या है, हाइपोटेनस है, पी आर जो है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी आर निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो पी आर होगा, पी आर जो मिलेगा आपको, तो पी आर मिल जाएगा, फिर पी क्यू मिल जाएगा, फिर क्यू आर मिलेगा। तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये ट्रेंगल और इस ट्रेंगल का एरिया का सम कर देंगे, फिर आपका ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमको मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इसमें अच्छा बात क्या है कि इसने सबको ड्रॉ कर दिया है लाइन। ओके, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो क्या है कि ए बी डी ये ट्रेंगल, ये ट्रेंगल फिर से राइट एंगल ट्रेंगल है। तो हम लोग फिर से इसी फॉर्मूला पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला पे इसका एरिया निकाल लेंगे पूरे। ओके, एंड यहाँ पे एक और ट्रेंगल बन रहा है आपका, ये ट्रेंगल बी डी सी, बी डी सी आपका ये ट्रेंगल है। ये एबीडी ट्रेंगल हुआ एक, और दूसरा बीडीसी दूसरा ट्रेंगल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका एक हाइट गिवन है एंड बेस इसका गिवन है, हाइट और बेस गिवन है। तो हम लोग उससे जो है इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों ट्रायंगल का एरिया को सम कर देंगे, तो आपको क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा। ओके, ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाइपोटेनस क्या होता है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अगर मैं बोलूं ये लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है एंड ये लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, एंड ये जो है ये आपका हाइपोटेनस है। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी एंड सी। ओके, अगर मैं पूछूं कि इसमें जो है आपका बेस कौन सा है,
बेस कौन सा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस कौन सा साइड है? तो आपका जवाब होगा वो बेस वाला साइड जो है वो बीसी है। ओके, अगर मैं पूछूं हाइट कौन सा है, हाइट कौन सा है हाइट वाला साइड, तो वो आपका एबी होगा। एंड मैं पूछूं हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, तो आपका एसी है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये बेस बीसी, हाइट एबी एंड हाइपोटेनस जो है वो एसी है। तो अगर मैं पूछूं कि एसी क्या होगा आपका, एसी का वैल्यू क्या होगा, तो एसी इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम, एसी इक्वल टू ए बी स्क्वायर होता है, ए बी एंड यहाँ पे आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ओके, तो जब इस पे आप लोग सॉल्व करके ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो ए सी का जो वैल्यू आएगा वो 5, ए सी का वैल्यू जो आएगा वो आपका 5 होगा। ओके, जस्ट सेम इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसमें उसी तरीके से आपको पी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेदांत अब क्लियर हुआ आपको? ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप। अब हमको ऐसे शेप का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका शेप जो है वो इरेगुलर है। अभी तक तो रेगुलर शेप का एरिया हम लोगों ने फाइंड फाइंड करा था, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता था, या फिर सारे ट्रायंगल का साइड गिवन होता था, एंड ट्रेपीजियम का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, काइट, ये सब का एरिया हम लोगों ने सीख लिया है फाइंड आउट करना। अब हम लोग इरेगुलर शेप अगर होगा तो उसका कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? तो जनरली द प्लॉट्स फील्ड etc आर ऑफ द शेप ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, जैसे कि जो भी फील्ड होता है, ओके, तो वो आपका क्या होता है कि इरेगुलर शेप में होता है। जैसे कि हम लोग का जो मकान बना होता है, घर होता है, उसका जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है इरेगुलर शेप में होता है। वो तो नहीं होता है ऐसे कि ये रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर में होगा या फिर आपका ट्रेपीजियम के फॉर्म में होगा, वो तो आपका इरेगुलर होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि उस प्लॉट का हम लोग को 2 या 3 लोगों में डिवाइड करना हो, या फिर उसका डिवीजन करना हो कि कैसे, मतलब किसी को कुछ प्लॉट का एरिया मतलब असाइन करना है, किसी को कुछ एरिया देना है, तो वो एरिया कैसे निकालते होंगे इरेगुलर शेप का, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है आपका, एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी ई। ओके, ये आपका ए बी सी डी ई है, एक प्लॉट है इस तरीके का। तो इस प्लॉट का जो है ऑल गिवन मेजर्स आर इन मीटर, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है वो आपका मीटर में गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। और ये जैसे कि ये आपका 10 दिया हुआ है, ये 12 है, ये भी 10 है, ये 15, ये 17, ये 16। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो है प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर ट्रायंगल का सारा साइड गिवन हो तो उसको उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो उस सबको क्या करेंगे पार्ट वाइज
एक एक पार्ट का एरिया हम लोग निकालते हैं। जैसे कि हेयर एक ट्रेंगल ए क्यू बी एंड ट्रेंगल ई आर डी। ए क्यू बी कौन सा है? तो ए क्यू बी ये आपका हुआ। ओके। एंड ट्रेंगल ई आर डी आर राइट एंगल ट्रेंगल। ई आर डी कहाँ पे है? यहाँ पे है आपका। तो ये और ये दोनों जो है वो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। एंड क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर ई ये जो है आपका ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का भी एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा था। बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल बी सी डी आर गिवन। बी सी डी कौन सा ट्रायंगल है भाई? तो बी सी डी ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का बेस जो है वो गिवन है। एंड नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर। अब हम लोग ईच प्रत्येक फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ए क्यू पी वाले में। ये तो यहाँ पे ए क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू लेंथ पी क्यू। ये पी क्यू लेंथ इंटू एल इंटू ए क्यू। ये लेंथ ए क्यू। ओके। तो यहाँ पे ए क्यू जो है ये ए क्यू इसका लेंथ इसने नहीं दिया है। तो ये जो है वो बाय मिस्टेक ये छूट गया है। ओके। ए क्यू का लेंथ जो है वो इस फिगर में नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये बाय मिस्टेक है, मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है, लिख दिया हुआ होना चाहिए। तो जो कि ए क्यू जो है वो आपका 13 है। तो बी क्यू और ए क्यू तो 1/2 इंटू बी क्यू कितना है 10 एंड ए क्यू जो है वो 13। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट इज 65। फिर ट्रेंगल ई आर डी ये है ट्रेंगल ई आर डी। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू आर डी आर डी इंटू ई आर। ओके। तो 1/2 इंटू 16 इंटू 17 डेट इज 136 स्क्वायर मीटर। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर ए क्यू आर ए क्या है आपका? ट्रेपीजियम है। ए क्यू आर ई क्या है? ट्रेपीजियम। इसको कैसे समझेंगे कि ये ट्रेपीजियम है? तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या है, ट्रेपीजियम का क्या आपका रूल होता था कि अपोजिट साइड जो है वो आपका पैरेलल होता है। ओके। अपोजिट साइड जो है वो आपके पैरेलल होते हैं, यानी कि ये जो साइड है ये साइड एंड ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस फिगर में देखेंगे ए क्यू एंड आर ई दोनों राइट परपेंडिकुलर है। बी डी के परपेंडिकुलर दोनों लाइन है, यानी कि ए क्यू और ई आर दोनों पैरेलल होगा, यानी कि ये आपका ए क्यू आर ई जो है वो आपका ट्रेपीजियम है। ओके। तो इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सा है? ए क्यू है एंड ई आर है। तो ई आर और ए क्यू का वैल्यू जो है वो रखेंगे इसमें इनटू हाइट। ये वाला हाइट जो है वो, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये हाइट हो जाएगा आपका आर क्यू। ओके। तो वही है आपका क्यू आर लेंथ जो है वो आपका हाइट हुआ। देन सबका वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 1/2 इंटू 13 प्लस 17 इंटू क्यू आर का लेंथ क्या है? तो वो कैसे पता करेंगे? तो क्यू आर जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से Q से लेकर के P तक 12 है एंड P से लेकर के R तक आपका 15 है, यानी कि Q से लेकर के R तक का जो डिस्टेंस होगा वो 12 प्लस 15 होगा। तो वही 12 प्लस 15 जो है वो आपका क्यू आर का लेंथ हुआ। तो ये इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 13 प्लस 17 डेट इज 30।
एंड 12 प्लस 15 दैट इज 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 405 स्क्वायर मीटर। तो हमने तीन चीजों का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, एक इस ट्रायंगल का, फिर ये ट्रेपीजियम एंड ये फिर ट्रायंगल। अब बाकी है नीचे वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाला ट्रायंगल में जो है वो आपका बी से लेकर के डी तक जो है वो एक लाइन है, सीधा लाइन। और यहाँ पे इसी लाइन पे जो है वो एक परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि ये हाइट है, इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, ओके, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है। और इस ट्रायंगल को जो है वो जस्ट इसको पलट दीजिए, माने अपोजिट इसका कर दीजिए, वर्टिकली इसको पलट दीजिए, तो इस तरीके का ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो ये जो बेस था पहले यहाँ पे और ये हाइट यहाँ पे था, तो ये बेस जो है यहाँ पे आ गया और हाइट यहाँ पे आ गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका बी से लेकर के डी तक का लेंथ होगा आपका। तो बी से लेकर के डी तक का लेंथ कौन कौन सा होगा, 10, ये पी क्यू 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16, ये आपका बीडी का लेंथ होगा। ओके, तो the area of triangle BCD equal to 1/2 into length BD into length PC। PC ये आपका हाइट वाला है, तो उन सबको सम करेंगे तो 53 होगा। BD का लेंथ 53 एंड PC का वैल्यू जो है वो आपका 10 दिया हुआ है। तो BCD का आपका एरिया हो गया 265 स्क्वायर मीटर। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगन, अब हमको सिर्फ ऐसे सबका हमको एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो जो एरिया निकाले थे उसका हम लोग सम कर देंगे। तो आपका यहाँ पे ए क्यू बी ट्रेंगल का एरिया, फिर आपका ए क्यू आर ई ट्रेपीजियम वाला एरिया, फिर आपका ट्रेंगल वाला एरिया, फिर लास्ट टाइम जो ट्रेंगल निकाले थे बी सी डी वाला उसका एरिया। तो सबका सम करेंगे तो आपका 871 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, इस तरीके से जो हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉलीगन का, जो कि इरेगुलर शेप में होगा आपका। ओके, क्लियर हुआ ये? ओके, देन यहाँ पे जो है 15.5 प्रैक्टिस सेट 15.5 में आपका क्या है कि फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट। ये प्लॉट जो है वो गिवन है और क्या है कि यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। ओके, तो आपका एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरीके का फिगर है। देखिए यहाँ पे ए क्यू गिवन है ना, तो सेम टू सेम उसी तरीके से इसको करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू ए निकाल लेंगे। ओके, फिर आपका एरिया ऑफ आर सी एस, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। देन ये ए क्यू आर सी जो है ये आपका ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे। देन फिर अब पी एस टी, ठीक है, पी एस टी का जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और सबको सम कर देंगे तो आपका इस प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एक ट्रायंगल, मतलब ये पॉलीगन इस तरीके का कुछ है प्लॉट, और ये एक ट्रायंगल है बी ए बी ई, ये वाला ए बी ई एफ एक आपका ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो इसमें बेस कौन सा होगा,
ये बेस होगा या फिर ये बेस होगा, और फिर हाइट जो है वो आपका ये, नहीं तो ये, कोई भी एक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक तो लेंथ दिया नहीं है। ओके, एक लेंथ जो है वो गिवन नहीं है ए ई, तो इसके लिए हमको ए ई निकालना होगा इसमें। तो ए ई निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ए ई निकाल लेंगे, तो फिर इसका एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, देन आपका क्या है कि यहाँ पे बीई सी, बीई सी में जो है वो, ये लेंथ जो है वो 26 है, ये लेंथ जो है वो 30 है, और ये लेंथ जो है ई सी आपका 28 है। ओके, तो यहाँ से जो है आप क्या करेंगे कि बीई सी में हीरोन्स फार्मूला लगा करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देन आप क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइट तो इसका गिवन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे। तो इसका, इसके लिए जो है, इसमें कुछ डेटा जो है वो हमको लग रहा है कि डेटा कुछ यहाँ पे लेंथ देना दिया होना चाहिए। ओके, ये सी डी नहीं होना चाहिए, ये एफ डी का लेंथ अगर ये दिया रहता, ओके, ये एफ डी जो है, ये इसका लेंथ अगर 16 होता, ओके, तब हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाते। ओके, तो ये डेटा कुछ इनसफिशियंट है, इसमें कंप्लीट डेटा नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में, ए बी ई का, ए बी ई ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर बी ई सी का जो है वो एरिया निकाल लेंगे, फिर ई सी डी, ई सी डी के लिए क्या करेंगे, ये जो सी डी 16 दिया हुआ है, ओके, हमको लग रहा है कि कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से ये लेंथ 16 यहाँ पे देना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया इसको। ओके, या फिर कुछ हो सकता है डेटा जो इनसफिशियंट है, जिससे कि इसको नहीं कर सकते। ओके, तो इसको जो है आप एफ डी को 16 ले लेंगे, एफ डी को 16, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, और ये सी डी का लेंथ जो है उसको छोड़ देंगे। ओके, इज इट क्लियर? आवाज आ रही मेरी? ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में डेटा कुछ मतलब इधर उधर है,
तो आप लोग एफ डी को ही 16 ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यस वेदांत, बोलो। ओपन योर माइक एंड आस्क। यस यस यू कैन। सर यस। ईसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना? ई सी ई सी डी ये वाला। हाँ, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जो ई देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन नहीं है, इन्होंने यहाँ पे गिवन नहीं दिया नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। आपका ई डी एफ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ई सी डी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बता के नहीं रखा है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सर, लेकिन वो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल टाइप दिख रहा है। एफ तक 28 है, एफ से तक पकड़ सकते हैं, तो नहीं 28। तो ओके ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एफ आप 20 सी एफ सी ई को आप बोल रहे हो कि 20 वो 8 जो है वो गिवन है। ओके, हाँ और फिर सी डी जो है वो आपका 16 है, तो आप जी बोल रहे हो सर। कि ई डी वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे, सर यही ई बोल रहे और हो ना? सर ई और एफ 28 है, तो एफ और सी भी 28, तो 28 प्लस 28 का जो सम होता है वो ई सी आ सकता है ना? ए एफ क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करो आप। ई एफ से लेके 28 है, तो एफ सी से हाँ, 28 ही आएगा ना, तो फिर 28 प्लस 28 का जो आंसर आएगा वो ई सी आ सकता है ना? नहीं तो यहाँ पे एफ सी जो है वो गिवन नहीं ना है कि 28 है या फिर क्या है। ओके सर। हाँ, तो अगर ये गिवन होता कि एफ सी जो है वो आपका 28 है, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर पाते। ओके, तो इस क्वेश्चन को जो है आप इसको 16 ले लेंगे एफ डी को, और फिर ये सी ई जो है वो आपका 28 ले लेंगे और फिर इसको करेंगे। तो देखिए आंसर क्या आता है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसको देखूंगा कि किससे आपका जो है वो जो आंसर दिया हुआ उससे मैच कर रहा है। फिर इसको मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करा दूंगा आपको। ओके ओके। फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक्टिविटी है एक। तो इस एक्टिविटी को जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो जैसे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। ओके, एंड एरिया जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। सर्किल का एरिया जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस जो है वो आपका 2 पाई आर होता है। तो सर्कमफेरेंस होता क्या है? सर्कमफेरेंस जैसे कि हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में जो भी साइड्स होते हैं, जैसे ये साइड है आपका ए, ये बी, सी एंड डी, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे हम लोग? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इससे जो है हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल लेते थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब कि इसके चारों साइड जो साइड दिया हुआ है उसका सम। लेकिन जब सर्किल का बात आता है, जैसे ये आपका एक सर्किल है, तो इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका लेंथ फाइंड आउट जो है वो एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इससे हम लोग सर्कमफेरेंस मतलब
सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ओके, पेरीमीटर का ही नाम है आपका सर्कमफेरेंस, एंड एरिया जो है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दो चीज है, इसी से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। सर्कल का रेडियस जो है वो आपका 21 है, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जैसे कि आपका एक सर्कल है, और सर्कल में आपका क्या होता है, एक रेडियस आर होता है। अगर इसको मैं पूरे यहाँ से यहाँ तक मिला दूं, तो ये लेंथ जो है वो आपका डी बन जाता है। तो डी इक्वल टू जो है वो आपका 2r होता है। ओके, और या फिर r इक्वल टू आपका d/2 होता है। डी डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका डी है टोटल, एंड अगर मैं पूछूं कि इसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा, d/2 होगा। तो d/2 जो है वो आपका रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे गिवन है रेडियस ही गिवन है आपका, रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 21/1 इंटू 21। ओके, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1386। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 3850 स्क्वायर मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। जैसे कि ये आपका एक सर्कुलर ग्राउंड है, थोड़ा सा सर्किल वो सही नहीं बन पा रहा है। ओके, तो ये सर्कल है, सर्कुलर ग्राउंड है, जिसका एरिया जो है वो आपका गिवन है 3850, एंड पूछा है इसने कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड क्या होगा। ये रेडियस आर जो है वो क्या होगा। तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये सर्कुलर है, तो इसका सर्कल में है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसने गिवन क्या दिया हुआ है, एरिया इसने गिवन है किया है, तो ये आपका 3850 एरिया हो गया, इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको इसने सिंप्लीफाई किया, तो इसको कैसे किया है, इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो इसको क्या किया है, इधर इंटरचेंज कर दिया है, और फिर आर स्क्वायर इक्वल टू अब यहाँ पे 3850 है, 3850 इंटू, अब ये 7 नीचे में है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 22 ऊपर में है तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 22 होगा। ओके, अब हम लोग इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आपका इतना होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 1225 होगा। ओके, और फिर जब इसका रूट निकालेंगे, आर इक्वल टू कितना है, 1225। तो इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो इसका फैक्टर होगा आपका 5 × 5 × 7 × 7। ओके, आप लोग फिर इसका फैक्टर निकाल के देखना कितना आ रहा है। तो ये आपका फैक्टर होगा, और फिर 2 बार 5 रिपीट हुआ है तो एक बार हम लोग 5 बाहर निकालेंगे, फिर इंटू 7 2 टाइम्स रिपीटेड है तो 1 टाइम 7 बाहर निकाला, तो 7 × 5 दैट इज 35 मीटर। तो रेडियस जो है वो ग्राउंड का आपका 35 मीटर आया। ओके, तो ये रहा आपका एरिया ऑफ सर्कल, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और एरिया दिया रहेगा तो रेडियस कैसे निकालते हैं। फिर ये आपका प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 15.6,
फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आपका रेडियस गिवन है, तो आपको एरिया निकालना है सबका। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड फाइंड देयर डायमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एंड 15.5 का जो है 1 और 2 दोनों करेंगे। और 2 में करना क्या है, एफ डी को जो है वो आपको 16 लेकर के करना है। मैं पूछूंगा अगले दिन कि आप सबका एरिया कितना कितना आया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एरिया मैं सबसे पूछूंगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको करना है। ओके, तो कोई और डाउट है? यस और नो? ओके, तो थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट नहीं है तो बाय, और जल्दी से आप लोग क्लास लीव कर जाइए। बाय, थैंक यू।